जो जितनी इनकम हो रही है उसमें खुश है। वो बोलते हैं ना कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, ज्यादा लंबा मत सोचो, आज में जियो। वैसे लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं, वो होते हैं इमोशनल विजनरी व्यक्ति। विजनरी व्यक्ति में यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दूंगा, हम सबके मेंटोर, हम सबके अपलाइन श्री पवनदीप परमहंस। वो एक आम आदमी नहीं है दोस्तों, वो एक विजनरी व्यक्ति है। क्योंकि आज हमारी HHI को 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 8वें साल में हम चल रहे हैं और अगस्त में हम 8वीं एनिवर्सरी मनाएंगे, यानी 7.5 साल हमें पूरे हो चुके हैं। 7.5 साल में मैं उन्हें पिछले लगभग 4 साल से उन्हें जानता हूँ दोस्तों। 4 साल में मैंने आज तक उन्हें आराम करते हुए नहीं देखा कि मैं बोल सकूं कि मैंने उनको ये सुना है कि वो आज घर पर थे और आराम फरमा रहे थे। मैंने उन्हें हमेशा 27-28 दिन महीने में काम करते हुए देखा है, 1-2 दिन अपनी फैमिली को टाइम देते हुए देखा है। ये कौन कर सकता है? 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, लेकिन लगातार कौन कर सकता है? तो लगातार वही कर सकता है जो विजनरी हो, जो आगे की दूरदृष्टि का सोच सकते हो। 2015 में जब सिस्टम स्टार्ट हुआ, 2015 के अंदर जब HTI की शुरुआत हुई, कितनी प्रॉब्लम होंगी आप बताइए, कितनी परेशानी होंगी आप बताइए। प्रोडक्ट नहीं मिलता होगा, लोग सुनते नहीं होंगे, अचीवमेंट दिखाने को नहीं था। आज तो BMW है, आज बैंक बैलेंस है, आज अच्छा मकान है, लग्जरी लाइफ है, लेकिन जब स्टार्टअप किया तब ये सब नहीं था। लेकिन क्या विजन बनाया होगा, सोच कर देखिए। विजनरी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अपने सपनों को लिए जीते हैं, अपनों के लिए जीते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए जीते हैं, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए जीते हैं और उसके लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। एग्जाम्पल में आपसे एक चीज पूछता हूं। मान लेते हैं आपके पास पैसा नहीं, आप जो है आज जो है एक मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे हैं, पुअर जिंदगी जी रहे हैं, और कल आपकी जो है आपको बहन के लिए लड़का तलाश करने जाना हो, आपको बहन की शादी करना हो, लड़के तलाश करने के लिए जाना हो, तो मुझे बताइए कैसा परिवार मिलेगा आपकी सिस्टर के लिए? क्या रजवाड़े खानदान का मिलेगा कोई? क्या आप सोच सकते हैं मेरी बहन बाजा करके जो है रानी वाली जिंदगी जिएगी, बढ़िया ऐशो आराम वाली जिंदगी जिएगी, 2-4 नौकर चाकर उसके आसपास घूम रहे होंगे, बढ़िया शानदार सी जिंदगी होगी? नहीं, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हमारी पहचान के जो व्यक्ति हैं, हमारे पहचान में जो लोग हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं। और मिडिल क्लास फैमिली और पुअर फैमिली ये कभी रईसों वाली जिंदगी नहीं जी पाते, वो एडजस्टमेंट वाली लाइफ में जी पाते। एडजस्टमेंट, बाइक पूरी जिंदगी उसी पर गुजर जाती, साइकिल उसी पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है, 2 कमरों का मकान उसी में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। बाइक हमारे जो है किचन से बाहर निकल पाती, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में जी रहा है, वो दूर की सोच नहीं पा रहा है, एक अपना सपनों की जिंदगी को जीने के लिए वो चाहत पैदा नहीं कर पा रहा है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, लेकिन अभी आप सोचिए, आपने काम करना स्टार्ट किया, 2-5 साल बढ़िया आपने मेहनत की, संघर्ष किया और आपने अच्छा बैंक बैलेंस बना लिया, एक अच्छी कार यहाँ से मेंटेन कर ली, अच्छी कार मेंटेन कर ली, अच्छी लाइफ स्टाइल आपने जीना स्टार्ट कर दिया, और आप अपनी सिस्टर के लिए कोई घर ढूंढने जाएंगे, मुझे बताइए कैसा मिलेगा? तो आप बताएंगे ऑटोमेटिक जो है अपर क्लास के लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाए, ऑटोमेटिक अपर क्लास के लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट करेंगे और आपको जो है अच्छा घर मिलेगा। और गारंटी है कि आपकी सिस्टर की यहाँ शादी होगी, वहां पर जो है वो अच्छी ऐशो आराम वाली जिंदगी जो है वो जी रही होगी। आगे हम बात करते हैं विजनरी व्यक्ति में। हम यहाँ पर अगर मान लेते हैं विजनरी पर्सन में, हम यहाँ पर देखते हैं तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप देखिए, क्या ये कोई बड़े परिवार में पैदा हुए थे? क्या इनके घर में सारी सुख सुविधाएं थी? क्या इनके घर में सारी सुख सुविधाएं थी? आज जैसे हम बात कर रहे थे पवनदीप परमहंस सर की, पवनदीप परमहंस सर के पास आज सब कुछ है, लेकिन क्या उनका जन्म जो हुआ था वो रजवाड़े खानदान में हुआ था? क्या उनका परिवार फैमिली बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे क्या? नहीं, वो एक आम आदमी के घर में पैदा हुए थे। यहाँ पर लैंड डराने के पैसे नहीं थे, और फैमिली और वो जो है कपड़े की फेरी करने का काम करते थे, एक आम व्यक्ति थे, आम। उसी प्रकार हमारे देश के माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब, आप देखिए, क्या ये कोई बहुत बड़े पॉलिटिक्स के घर में पैदा हुए थे क्या? राजनेता के घर में जन्म लिया था क्या? नहीं, चाय वाले के घर में पैदा हुए। उनकी फैमिली चाय बेचने का बिजनेस किया करती थी, लेकिन उन्हें वो गवारा नहीं था। उन्होंने
जिद्दीपन अपनाया अपना, बोला कि नहीं मैं चाय नहीं बेचूं। उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने अपना एक विजन बनाया कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, और दोस्तों वो गए। तो क्या पहले दिन में ही प्रधानमंत्री बन गए थे? क्या गए और प्रधानमंत्री सक्सेस मिल गई, बल्ले बल्ले हो गई? नहीं, पहले दिन सक्सेस नहीं मिली। लगातार प्रयास किया, लगातार प्रयास किया, लगातार प्रयास किया, लगातार प्रयास किया, लगातार प्रयास किया। 20-22 साल बाद, 20-22 साल बाद जाकर के कहीं जो है सक्सेस मिली। 2001 से 2014 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, फिर जाकर के प्राइम मिनिस्टर बने। उससे पहले अगर मैं बात करूं, 1975 से ये जो है अपने पॉलिटिक्स के अंदर कितना बड़ा संघर्ष जो है निकाला, कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया। तो आज देश के सबसे मजबूत व्यक्ति बने। मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूँ, विजनरी बनना बहुत जरूरी है, दूर का सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम आज की सोचेंगे, आज की कौन सोचता है? सुबह से लेकर शाम तक की कौन सोचता है? भिखारी सोचता है सुबह से शाम तक। वो सुबह निकलता है घर से बढ़िया से अपनी ड्रेस पहन करके, फटे पुरानी ड्रेस पहन करके, और जाता है चौराहे पर जाकर के अपने मंदिरों में जाकर के भीख मांगना स्टार्ट करता है, और सुबह से शाम तक कैलकुलेशन लगाता है कि आज मैंने कितना कमाया। 30 दिन की कौन सोचता है? 30 दिन की सोचता है एक जॉब पर्सन जो सुबह से लेकर शाम तक 2 टाइम पंच, 1 टाइम लंच में पूरी जिंदगी गुजार देता है। वो 30 दिन की सोच पाता है मिलकर। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो कितना सोच पाते हैं? वो 4, 5, 6 महीने का सोच पाते हैं कि 6 महीने काम करेंगे, अगर मान लो थोड़ा बहुत नहीं भी चला बिजनेस तो 6 महीने बाद बिजनेस इतना चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो हमेशा बिजनेसमैन होता है ना, बड़ा बिजनेसमैन, जो विजनरी व्यक्ति होता है, जो सोचता है कि यार मैं मेहनत करूंगा आज, लेकिन कल मेरी फैमिली जो है सिक्योर हो जाएगी, कल मेरी फैमिली जो है बहुत पैसा कमाएगी, वो दोस्तों 5 साल की सोचता है, 3 से 5 साल की सोचता है, 3 से 5 साल की सोचता है। तो विजनरी बनना पड़ेगा हमें जो है विजनरी बनना पड़ेगा, हमें जो है दूर की सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 प्रकार के लोग होते हैं मार्केट के अंदर। मैं बोलता हूँ आपसे, पैसा कमाने के 4 रास्ते होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अपने वे में लेता हूँ। पैसे कमाने के 4 रास्ते होते हैं। सबसे पहला होता है नौकरी। नौकरी यानी कि वो आपको पहले ही बोलेगी क्यों करी नौकरी, वो आपसे पहले ही बोलेगी क्यों करी, क्योंकि जॉब आपको कभी भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन आपको कभी कभी ये है ना कामयाब व्यक्ति भी नहीं बनता। मैं आपको बोलता हूँ जॉब बुरी चीज नहीं है, जॉब अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ जिंदगी काटना होते, जिंदगी जीने के लिए, लाइफ स्टाइल को जीने के लिए नौकरी बढ़िया नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मार्केट भरा पड़ा है। 70% व्यक्ति आज भी 5,000, 10,000, 15,000 रुपए अपनी जिंदगी जीते हैं। वो 5, 10,000, 15,000 में कोई बड़ी अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकती, बहुत शानदार सपनों भरी जिंदगी नहीं जी जा सकती, मर्सिडीज में नहीं घूमा जा सकता, अच्छा सा मकान के अंदर नहीं पहुंचा जा सकता, अच्छे से मकान के अंदर नहीं पहुंचा जा सकता। समझिए मेरा कहने का। जॉब सिर्फ आपका पेट भर सकती है, आपको अमीर नहीं बना सकती। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि छोटा मोटा बिजनेस जो ओपन कर लेते हैं, सुबह जाते हैं शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, जिंदगी उसी में निकल जाती है। उनकी पीढ़ियां निकल गई हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा मान सम्मान, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस दोस्तों आज भी नहीं बन पाए। आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। सुबह जाते हैं शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे। बिजनेस ओनर, उनके पास पैसा होता है लेकिन समय नहीं होता, समय नहीं होता, फ्रीडम नहीं होता लाइफ के अंदर। उनकी फैमिली के साथ उन्होंने कब मूवी देखी थी उन्हें खुद पता नहीं होता, उनके फैमिली के साथ वो कब हॉलीडे पे गए थे उन्हें खुद पता नहीं होता। 8-10 दिन वो किसी भी टूर प्लेस पर नहीं जा सकते, और जाएंगे तो बिजनेस को जो है बंद करना पड़ेगा। ये मैं आपको बताऊँ। और एक होते हैं इन्वेस्टर, यानी होटल बना दी, पेट्रोल पंप ओपन कर दी कुछ दोस्तों। लेकिन उसके अलावा एक और होते हैं फार्मर। किसानी हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में। फसल अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, वो ऊपर वाले के हाथ में। और मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ फसल हमारे मार्केट के अंदर अच्छी आई नहीं रही। तो ये रास्ते हैं। तो दोस्तों करें क्या? हमारे एक्सटाइल के अंदर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय से जुड़कर आप अपनी आय और अपने जीवन निर्वाह के संसाधनों में एक असीमित विस्तार प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, आपने क्या किया, पहले साल काम किया,
पहले साल काम किया, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टार्ट करते से ही आपने 100 कस्टमर बना 100 कस्टमर आपने बना दिए, 100 यूजर आपने बना दिए, वो हजार बिजनेस वॉल्यूम का या हजार रुपए का जो है हजार रुपए आपको कमा कर देना स्टार्ट करने वाले लोग आपने तैयार किए, हजार रुपए कमा कर देने वाले लोग आपने स्टार्ट कर दिए। सेकंड मंथ में क्या हुआ, 95 सिर्फ यूजर बनकर रहे, यानी कि 100 लोग आपने जोड़े इस बिजनेस के अंदर। जैसे मान लीजिए मैंने इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, 100 लोगों को जोड़ा इस बिजनेस के अंदर, 100 लोगों को जोड़ा जो 1000 रुपए सिर्फ मुझे एक साल में कमा कर दें। मेरी एक साल की इनकम हो रही है 1 लाख। नेक्स्ट ईयर क्या रहा, उनमें से 95 जो है सिर्फ यूजर बनकर ले जाते हैं। यूजर बनकर यानी कि सिर्फ वो क्या करते हैं, वो सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो बोलते हैं भाई हम आगे किसी को बताएंगे नहीं, चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन 5 लोग प्रमोटर बन जाते हैं आपकी तरह और मेरी तरह। उसमें से 5 लोग प्रमोटर बन जाते हैं आपकी तरह और मेरी तरह। अब वो 100 लोगों को लेकर के आते हैं, वो 100 लोगों को लेकर के आते हैं, समझिएगा, और उनसे आपके टोटल हो जाते हैं 500 लोग। वो 500 लोग सिर्फ आपको साल भर के अंदर हजार रुपए भी कमा कर देते हैं, तो आपकी इनकम होगी दोस्तों 5 लाख। थर्ड ईयर के अंदर क्या हुआ, 450 उसमें से जो है यूजर बनकर रह जाते हैं, या मैं बोलता हूं कि काम नहीं करते हैं, सिर्फ 50 लोग प्रमोटर बन जाते हैं आपकी तरह और मेरी तरह। 50 लोग प्रमोटर बन जाते हैं सिर्फ आपकी तरह और मेरी तरह। आप समझिए एचटीआई कहां हमें लेकर जा सकती है। सोचिए एचटीआई के प्रोडक्ट को यूज करके हम कहां पहुंच सकते हैं। अंदाजा लगाइए कि आज हम काम करना स्टार्ट करते हैं, आने वाले 3 साल के अंदर हम क्या कर सकते हैं। एचटीआई के साथ जुड़कर हम क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं, कितने लोगों को पैसा कमाने वाला बना सकते हैं, कितने लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। 450 तक यूजर बनते हैं, 50 प्रमोटर बनते हैं, 50 लोग सिर्फ 100 लोगों को लेकर के आते हैं, और 100 लोग सिर्फ जो है 100 लोग लेकर के आते हैं। 5000 लोग होते हैं आपकी टीम के अंदर, 5000 लोग, तो वो 1000 रुपए भी आपको साल में कमा कर देते हैं, तो आपकी इनकम होती है दोस्तों 5 लाख रुपए, सॉरी 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। चौथे साल के अंदर यही हम सोच लेते हैं, चौथे साल के अंदर आप यहाँ पर समझिए 4500 लोग सिर्फ यूजर बनकर रह जाते हैं या काम नहीं करते, सिर्फ 500 लोग आपकी तरह और मेरी तरह प्रमोटर बन जाते हैं। 500 लोग आपकी तरह और मेरी तरह सिर्फ प्रमोटर बन जाते हैं, 100 लोगों को भी लेके आते हैं, तो 50,000 लोगों की टीम में 50,000 लोग जब 1000 भी आपको पूरे साल में कमा कर देते हैं, तो आपकी इनकम 5 करोड़ की होती है। 5वें साल में 45,000 लोग सब यूजर बनकर रह जाते हैं, या मैं बोलता हूँ काम नहीं करते हैं, सिर्फ 5,000 लोग प्रमोटर बन जाते हैं आपकी तरह और मेरी तरह। 100 लोगों को लेकर के आते हैं, आपकी टीम हो जाती है दोस्तों 5 लाख लोग। तो 5 लाख लोग सिर्फ 1000 रुपए आपको साल भर में कमा कर देते हैं, साल भर, महीने में नहीं, साल भर में कमा कर देते हैं। आपकी इनकम दोस्तों यहाँ पर 50 करोड़ रुपए की है। कुछ करने की ये है विजन, दूर का सोचने वाला व्यक्ति। मैंने जब काम स्टार्ट किया दोस्तों, पहले साल मुझे सफलता नहीं मिली, पहले महीने सफलता नहीं मिली, दूसरे साल कुछ और सफलता थोड़ी सी मिली, तीसरे साल दोस्तों आज मैं बता दूं आपको, मेरे पास खुद की गाड़ी है टाटा हैरियर, मेरे पास खुद का मकान है जिससे मैं यहाँ से मीटिंग ले रहा हूँ, आज अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, अच्छा बैंक बैलेंस मेरे पास है, अच्छी लाइफ स्टाइल मेरे पास है, मेरा पूरा परिवार आज जो है मुझसे प्यार करता है और बोलता है कि भाई हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा, पिता हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा। क्यों? कि मैंने दूर का सोचा और काम करना स्टार्ट किया। जॉब के अंदर जो 20-22 हजार रुपए महीने मिल रहे थे उससे संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने सोचा इससे ऊपर जा सकता हूँ, इससे बड़ा कर सकता हूँ, और दोस्तों दूर का सोच करके काम करना स्टार्ट किया, दूर का सोच करके काम करना स्टार्ट किया। रिजल्ट आपके सामने। तो 6 वर्ष के सुनिश्चित कार्य से आप जो है मान सम्मान के साथ साथ वक्त और पैसे की आजादी आपको मिलेगी। आप एक दिन सुकून भरी जिंदगी जो है के हकदार आप बन सकते हैं, सुकून भरी जिंदगी के हकदार आप बन सकते हैं। Why should I do HHI? जीरो इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा लगा आपका HHI के अंदर? तो कितना पैसा लगा आपका HHI के अंदर? तो जीरो इन्वेस्टमेंट, किसी प्रकार का पैसा नहीं लगना। आपका HHI के अंदर क्या लगना है यार? आपने पैसा दिया भी, मान लो अपने बूस्टर कॉम्बो से भी आईडी को एक्टिवेट कराया, तो क्या लगा आपका? जो पैसा आपने दिया उसके वैल्यू का आपको प्रोडक्ट मिल गया, रिजल्ट ना आए तो जवाबदारी, शानदार प्रोडक्ट आपको मिल गया। दूसरा,
मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज, क्या लाइबिलिटीज जहाँ पर आप क्या लीगल की लाइबिलिटीज आपसे मांग रहे हैं, सिर्फ आपसे बोल रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट दीजिए, केवाईसी दीजिए और आपका ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नो एम्प्लॉइज, कितने लोगों को आप एम्प्लॉय रखेंगे, कितने लोगों को आप जॉब देंगे, कितने लोगों को सैलरी बांटेंगे? नो, कोई किसी को नहीं। सिस्टम काम कर रहा है पूरा, सिर्फ 10% काम करना है। 90% सरदार संतोष सर ने और पाबंदी परोरा सर ने हमारे लिए जो है सिस्टम जनरेट करके दे दिया है, सिस्टम तैयार करके दे दिया है। सिर्फ 10% काम करना है आपको और मुझे, केवल 10% काम करना है दोस्तों। 90% उन्होंने करके दे दिया हमें, सिर्फ 10% पर हमने फोकस कर लिया तो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम। नो बॉस, कोई बॉस नहीं है यहाँ पर, आपका खुद का व्यवसाय है, आपका खुद का बिजनेस है। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो काम आपका हो जाता है, आप स्टार्ट करते हैं, आप ही उसके मालिक होते हैं, आप ही बॉस होते हैं। नो रिस्क। अच्छा बिजनेस चला नहीं चला तो भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने जो पैसा दिया उसका आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपने जो पैसा दिया उसका आपको प्रोडक्ट मिल गया। वर्क फ्रॉम होम, होम बेस्ड बिजनेस, आप इसको घर बैठ के भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से स्टेटस लगा करके लोगों को फोन कॉल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से आप होम बेस्ड इस बिजनेस को कर सकते हैं, घर बैठकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस शानदार अपॉर्चुनिटी आप अपने हिसाब से अपने घंटे डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, समय अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग में टाइम करना है, आपको इवनिंग में टाइम करना है, आपको दोपहर में करना है, आपको नाइट में करना है, कब आपको काम करना है, अपने हिसाब से आप टाइम निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। एक व्यक्ति 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब करता है ना, सुबह अगर मान लो 10 बजे उसे ऑफिस पहुंचना है और पंच करना है उसे, और वो प्रेस नहीं कर पाया, सुनना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत ज्यादा सुनाता है उसका बॉस। लेकिन यहाँ पर आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर सकते हैं। मुझे सुबह काम करना है, मुझे दोपहर में काम करना है, मुझे शाम को काम करना है, अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया और भी आप देखेंगे, नेचुरल बिजनेस है, नो क्रेडिट, टैक्स बेनिफिट, आपको टैक्स में बेनिफिट यहाँ पर मिलता है, टाइम कंपल्सरी डुप्लीकेशन, और यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पर आप देखेंगे। अवर मेंटर्स, मैं चाहूंगा एक बार पाबंदी परोरा सर के लिए एक बार आप यहाँ पर भी हैं, एक बार दिल से क्लैपिंग आप मार दीजिए, दिल से क्लैपिंग। बाकी आज आप देखिए पाबंदी परोरा सर इस कंपनी के फर्स्ट टाइम नेशनल प्रमोटर है। आप देखिए जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, आप उनके फोटोज देखिए। टोटल अचीवमेंट क्या है दोस्तों, 7.5 साल हुए हैं बिजनेस को, एसआई को। टोटल अचीवमेंट क्या है, 23 करोड़ के आसपास, 23 करोड़ के आसपास एचएचआई से पाबंदी परोरा सर जो है हम सबके गुरुदेव, हम सबके भगवान। मैंने उनको भगवान का दर्जा इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि 18,000 रुपये जब मैं जॉब करता था, मुझसे उन्होंने बोला था नितिन तू बड़ा कर सकता है, इससे ऊपर सोच। मैंने उन पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया। कहने का मतलब ये कि उनका हाथ थाम लिया, उनका हाथ थाम लिया, बोला सर यस, आप जो बोलेंगे, आप जैसा बताएंगे मैं करूंगा। और जो वो बताते गए, जो वो बोलते गए, मैं उन पे चलता गया, उन पक्षियों पर चलता गया, काम करता गया। दोस्तों आज उनकी वजह से, उनकी कृपा से सारा दुख जो है सुख में बदल गया। हर वो चीज जो एक आम आदमी सोचता है उससे कहीं ऊपर मुझे नहीं। तो अपलाइन का हाथ थाम लीजिए दोस्तों, आपके अपलाइन जो भी उनका हाथ थाम लीजिए, क्योंकि आपके अपलाइन ही वो आपकी जिंदगी के अंदर वो मशीहा है जो आपका हाथ थाम करके इस भव सागर से आपको पार निकाल सकते हैं। 23 करोड़ के आसपास के अर्निंग कर चुके हैं 7.5 साल के अंदर। सोच कर देखिए, किसी भी बिजनेस की, किसी भी व्यवसाय की दोस्तों स्टार्टअप होता है 5-7 साल के अंदर। बड़ा ब्रांड बनने के लिए, बड़ा नाम करने के लिए, बड़ा मान सम्मान लेने के लिए किसी भी सिस्टम की जो है शुरुआत होती है। और 7.5 साल ऐसे हैं तो अगले 7.5 साल कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। आज देखिए, आज की जिंदगी देखिए, आप देखिए ये जिंदगी, आप देखिए ये जिस जिंदगी को आप देखिए, ठीक जिंदगी कहाँ थी और आज लाइफ स्टाइल आप देखिए, आज की लाइफ स्टाइल आफ्टर एक्सरसाइज ऐसे कहाँ पहुंच सकती है यार। आज आप सोचिए, आज आप क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 साल बाद आप क्या बन जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया,
तो मैं आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट मेरा फोटो आप देख सकते हैं जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, ये पहला कुछ दिनों के अंदर जब काम करना स्टार्ट किया तो सूट बूट आया, लेकिन आप चेहरे पर देख सकते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे 44 मंथ मुझे कंप्लीट हो चुके हैं एक्सटाई के साथ काम करते हुए, 44 मंथ मुझे पूरे हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.78 करोड़ के आसपास, यानी कि 1 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास की इनकम मैं यहाँ से दोस्तों ले चुका हूं मात्र 44-45 महीनों में। मैं ले सकता हूं तो आप क्यों नहीं ले सकते? क्या कमी है आपके अंदर? क्या कमी है आपके अंदर? मुझे भी बोलना नहीं आता था यार। आप देखिए मेरे फोटो, आप देखिए, मुझे भी बोलना नहीं आता था। मैं कोई स्टेज परफॉर्मर पहले दिन से नहीं रहा हूं, मैं जॉब में रहा हूं। मेरी पहली कंपनी है, उससे पहले थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल के अंदर काम किया, लेकिन मैंने विश्वास किया, सिस्टम पर भरोसा किया, लोगों की बातों में नहीं आया। लोगों ने बोला नहीं होगा, होगा, क्या होगा क्या नहीं, मैंने किसी की बात नहीं मानी। सिर्फ अपलाइन ने जो बोला, सिस्टम ने जो बोला, वो बात मैंने मानी। लोग आते गए, लोग जाते गए, लोग जाते थे, बुराई करते थे, आते थे, भलाई करते थे, ये देखता आया मैं। अभी भी कुछ लोग जाते हैं, बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, आते हैं, भलाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ना आने से फर्क पड़ता, ना जाने से फर्क पड़ता। मैं एक ही चीज आपसे बोलूंगा, आपको विश्वास करना होगा सिर्फ अपने ऊपर कि यस, ये काम मैंने समझा, ये काम अच्छा है या बहुत अच्छा है। दूसरा, आपको विश्वास करना होगा अपने अपलाइन के ऊपर कि जिसको मैंने अपना हाथ थाम दिया, शक नहीं करना उसके ऊपर। उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए, उसकी बुद्धि खराब हो जाए, तब उनसे ऊपर जो एक्टिव अपलाइन है उनका हाथ थाम लेना है। नेक्स्ट, विश्वास करना है की प्रोडक्ट के ऊपर 100%। यार 700 प्रोडक्ट है, 700 के 700 प्रोडक्ट काम करते हैं, रिजल्ट देते हैं, मजा आता है यूज करने के बाद। केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। विश्वास करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, 100% यूजर बनना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को 100% यूजर बनाना पड़ेगा। फिर आप देखिए क्या रिजल्ट आता है। मैनेजमेंट के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, सरदार संतोष सर के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैंने अपनी जीवन की डोर जो है वो सरदार संतोष सर के हाथों में और पवन सर के हाथों में सौंप रखी कि आप जैसा, मैं तो सिर्फ कठपुतली हूं, जैसा आप बोलेंगे वैसे मैं काम करूंगा। क्योंकि किसी ना किसी को हमारी डोर जो है हमें सौंपना पड़ेगा यार। अगर सफल होना चाहते हो ना जिंदगी के अंदर, बड़ी सक्सेस चाहते हो ना जिंदगी के अंदर, बड़ी सफलता चाहते हो ना जिंदगी के अंदर, बड़ा चेक चाहते हो ना जिंदगी के अंदर, बड़ा मान सम्मान चाहते हो ना जिंदगी के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपना नेटवर्क बनाना चाहते हो ना, ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपना नाम करना चाहते हो ना, आपके एरिया के अंदर आप बड़ा नाम चाहते हो ना आपका, तो आपको किसी ना किसी को अपनी बागडोर जो है सौंपना पड़ेगी। अब किसी न किसी को अपनी डोर, जिंदगी की डोर आपको सौंपना पड़ेगी कि सर जो आप बोलेंगे मैं करूंगा। किसी न किसी को सोच कर देखिए ना, हनुमान जी के अंदर अपार शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने अपनी डोर श्री राम जी को सौंप रखी, श्री राम जी को सौंप रखी थी। आप सोच कर, अपार शक्तिशाली होने के बाद अपनी डोर जो है श्री राम जी को सौंप रखी थी। और आज देखिए हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पर, हर जो है हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर आपको प्रभु श्री हनुमान जी का मंदिर जरूर मिलेगा। क्योंकि उन्होंने अपनी डोर जो है ना ईश्वर को सौंप रखी थी श्री राम जी को। बोले जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। जय श्री राम जी की। कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई यस नहीं, कोई नो नहीं, बोलो जय श्री राम जी की। बस ये बोलते थे और काम करना स्टार्ट कर देते। लेकिन हमसे हमारा अपलाइन कुछ बोलता है तो हम किंतु परंतु करना स्टार्ट पहले कर देते। मैं आपसे किसी बोलता हूँ, अपनी जिंदगी की डोर किसी एक के हाथ में सौंप दीजिए, अपने अपलाइन के, अपने मेंटोर के हाथ में सौंप दीजिए। एक मेंटोर चुनिए अपने जिंदगी के अंदर, उसको सौंप दीजिए और फिर आप देखिए आप कितना शानदार जो है आपके अंदर निखार आता है। आज मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, आज मेरा परिवार अच्छी जिंदगी जी रहा है, एक लग्जरी लाइफ में यहाँ से जी पा रहा हूँ। सपनों की जिंदगी जो मैं सपने में देखता था, आज वो जिंदगी में यहाँ से जी पा रहा हूँ। आप भी जी सकते हैं, यस आप भी जी सकते हैं। बस आपको क्या है, विश्वास करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, HHI के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, HHI के प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, लोगों को यूज कराना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप ही वो पर्सन है जो उनकी जिंदगी बदलेंगे। और आपको 3 से 5 साल टिक कर HHI के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यस, HHI के साथ खड़ा होना पड़ेगा, टिक कर खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि जो मेरे मेंटोर, जो मेरे अपलाइन, जो शिल्पबंदी बनवा सर, जो सरदार संतोष सर बोलेंगे वो हम करेंगे, वो हम करेंगे। तो ये हमें बोलना पड़ेगा। आगे चलता हूं दोस्तों आपको लेकर के और भी।
दूसरा हमें क्या काम करना पड़ेगा सक्सेस होने के लिए? हमें यहाँ पर एक हमारा ड्रीम चार्ट, एक गोल चार्ट हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। हमारे सपनों की लिस्ट हमें तैयार करना पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल हमें बनाना पड़ेंगे। सबसे पहले हमें सिस्टम से क्या चाहिए, जब हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या अचीवमेंट चाहिए, हमें क्या क्या लेवल भी हो सकता है आपका अगर गोल है लेवल। जैसे मेरा लेवल था, मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, मैंने नाम लिख दिया था कंपनी के टॉप 10 के अंदर मुझे हमेशा रहना है, कंपनी के टॉप 10 लीडरों के अंदर हमेशा रहना है। कंपनी के जब टॉप 10 जो है क्राउन एम्बेसडर निकले तो उस टॉप 10 के अंदर मेरा नाम हमेशा रहना चाहिए। तो उसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें ड्रीम तो बनाना पड़ेगा ना, हमारे सपना तो हमें बनाना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा। और बार बार उस सपने को जब हम पढ़ेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट करेगी, वो अचीवमेंट हमारे पास आना स्टार्ट होगा दोस्तों। वो अचीवमेंट हमारे पास स्टार्ट होगा, क्योंकि जब आप ड्रीम चार्ट बनाएंगे, ड्रीम चार्ट बना करके जब आप उस पर एक्शन करेंगे, वैसा नहीं आपने सिर्फ बना करके और आपने क्या करा, ऐसा बनाया और डायरी में जो है नोट कर लिया और नोट करके इस डायरी को ऐसे बंद किया और बंद करके उसको घर पर रख दिया, ऐसा सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपको वाकई में सक्सेस चाहिए तो उसके ऊपर फिर आपको एक्शन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फील्ड पर जाना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, फॉर्म मीटिंग करना पड़ेगी, ग्रुप मीटिंग करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, प्लान देना सिखाना पड़ेगा दोस्तों, उनकी जो है लिस्ट बनवाना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, अपनी लिस्ट बनाना पड़ेगा, लोगों की लिस्ट बनवाना पड़ेगा, उसके अंदर नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कंप्लीट आपको लिखना है। लिस्ट आपकी कंप्लीट होना चाहिए। आज लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा साधन आपके पास मोबाइल है, पूरी लिस्ट एक बार उतार दीजिए मोबाइल पर और एक एक व्यक्ति को फिर एचआई के बारे में समझाना स्टार्ट कीजिए। एक बहुत पहले मेरे पास एक मैसेज आया था दोस्तों, जब मैंने नेटवर्किंग की शुरुआत की थी, एक बहुत शानदार मैसेज मेरे पास आया था कि मैंने 1200 लोगों को जो है प्लान दिखाया। आपने भी शायद वो मैसेज पढ़ा होगा, कितना पढ़ा है, कितना समझ में आया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत समझ में आया था कि 1200 लोगों को मैंने प्लान दिया। धैर्य की बात करूंगा आपको, पेशेंस की बात करूंगा। 1200 लोगों को प्लान दिया, 900 लोगों ने दोस्तों मना कर दिया। क्या रहा होगा आप सोचिए, जिसको प्लान दिया उसको मना कर दिया, 900 लोगों ने मना कर दिया, 75% लोगों ने मना कर दिया। क्या व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा यार, क्या पेशेंस होगा उसके अंदर। 300 लोगों ने हाँ किया, उसमें भी कुछ लोगों ने आनाकानी की। 85 लोगों ने दोस्तों आईडी को एक्टिवेट करवाया, 35 लोगों ने साथ दिया, इसमें से बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब आदमी का बुरा समय आता है ना, ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। बुरा समय आता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, ऐसा कहावत हमारे इधर बोली जाती है। तो मैं आपको बोल रहा था 35 लोगों में से भी सिर्फ 11 लोग बचे, बाकी लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन उन 11 लोगों ने उन्हें अरबपति खरबपति बना दिया। 1200 लोगों को प्लान दिखाया। हम 12 लोगों को नहीं दिखा पाते और बोलते हैं यार अरे हमसे नहीं हो पाएगा, हम आगे नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 12 लोगों को दिखाने के बाद पेशेंस रखना जरूरी है। लिस्ट बनाइए अपनी और सभी को जहाँ पर इनवाइट करना स्टार्ट कीजिए। आप अपने आपके आसपास मीटिंग होती है, जैसे अभी इंदौर के अंदर एक बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम करने हम जा रहे हैं। इंदौर के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इंदौर के आसपास एमपी में आपकी कहीं भी टीम हो, इंदौर के अंदर भेजिए 5 फरवरी को बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इनवाइट कीजिए उनको उस मीटिंग के अंदर, उस ट्रेनिंग के अंदर, उस इवेंट के अंदर, सेलिब्रेशन प्रोग्राम के अंदर। दूसरा 25 मार्च को इंडिया का अभी तक का एचएचआई का सबसे बड़ा अभी तक का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। अभी तक का सबसे बिगेस्ट सेमिनार करने जा रहे हैं 25 मार्च। लेके आइए, उसके अंदर लोगों को इनवाइट कीजिए। प्रोग्राम आपके लिए तो कर ही रहे हैं, इनवाइट कीजिए उसके अंदर लोगों को। फिर आप देखिए क्या रिजल्ट आता है यार। प्लान देना सीखिए, अगर प्लान देना नहीं आता है तो प्लान देना सीखिए। आपको अगर प्लान देना नहीं आता है तो सीखिए प्लान देना। 2 पेज का प्लान है, कौन सा बहुत बड़ी कहानी है। सही ड्रेस कोड पहनना स्टार्ट कीजिए। आप अगर प्लान देने जा रहे हैं, किसी को समझाने जा रहे हैं तो सही प्रॉपर ड्रेस कोड के अंदर जाइए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ उठकर कैसे चले जाते हैं, चप्पल में चले जाते हैं, नजे देखते हैं शूज पे पॉलिश हो रही कि नहीं हो रही है, गोबर लगाया जूते में और वो जा रहे हैं अंदर ही घुसते हुए उस व्यक्ति के घर पे। ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना। जैसे हम जूम मीटिंग के अंदर भी हैं, बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है, वो कैमरा ऑन होने की पता नहीं मेरा पीछे बैकग्राउंड कैसा है। कुछ लोग तो लेटे हुए हैं, झांक करके मीटिंग को ऐसे देख रहे हैं।
ड्रेस कोड, आप जिंदगी में आगे जाएंगे, आप बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। ये डिसाइड करता है आपका ड्रेस कोड, आपका रहन सहन, आपका रवैया। जिंदगी में अगर आपको आगे जाना है तो इसको आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। टाइम पंक्चुअलिटी, आपको किसी ने बुलाया 5 बजे, तो आप जा रहे हैं 8 बजे। टाइम आपने किसी को दिया है तो बिल्कुल टाइम की बिल्कुल पंक्चुअल होना है। आपको अगर किसी ने टाइम दिया है कि आपको 5 बजे वहां पहुंचना है, तो आपको 5 बजे वहां पहुंचना है। एनी कंडीशन, या तो आप पहले मना कर दीजिए कि मैं 5 बजे नहीं आ पाऊंगा, पहले टाइम डिसाइड कर लीजिए। पहले मीटिंग की आपकी टाइम डिसाइड हो चुका है तो उस टाइम पर पहुंचना है। डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। हमेशा आपके जो अपलाइन होता है उनका हमेशा सम्मान करना है, हमेशा। टेस्टिमोनी आपको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है तो उसका वीडियो बनाकर फेसबुक पर डालिए, यूट्यूब पर डालिए। अगर किसी चीज का आपको रिजल्ट मिलता है, जैसे बहुत सारे हमारी बहनों को जो है नारी शक्ति का हमारा बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम उनकी खत्म हो जाती है, कमर दर्द की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो उनका वीडियो बनाइए और ये डालिए सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो लोग नहीं मानते हैं, जो हम करते हैं लोग वो मानते हैं, लोग उस पर विश्वास आते हैं। तो आप ना फॉलो अप करना स्टार्ट कीजिए, लोगों से बातचीत करके फॉलो अप करना स्टार्ट कीजिए। प्लान दे दिया, मीटिंग हो गई है, उनको आपने लिस्ट बना लिया, फॉलो करना उनका स्टार्ट कीजिए। उनको समझाइए, भाई उनसे पूछिए कैसा लगा आपको प्रोग्राम लगा के उनको जो है उनका फॉलो अप कीजिए, उनका जो है वहां से उनकी आईडी को एक्टिवेट कराइए, उनको प्रोडक्ट दीजिए, प्रोडक्ट यूज कराइए। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं कराएंगे तब तक बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको जो है 100% यूजर बनना है। सबसे बड़ी बात, आप ऐसे चाहिए अगर आप 100% यूजर हैं, 100% यूजर यानी कि आपको जो है 100% प्रोडक्ट आपको यूज करना है। ऐसे कि आपको 100% यूजर बनना है। कंपनी की विजिट आपको जो है वेबसाइट विजिट करना है वीकली कम से कम आपको 1 से 2 बार जो है कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करना है। ओपन लोग अपनी आईडी को जो है आपको जो है पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, अपनी आईडी का, आपका स्टेक्स का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। यहाँ पर आपको आपकी पूरी अपनी कंपनी के पूरे नंबर होना चाहिए, जैसे सोपी केवाईसी नंबर, सोपी नंबर, पूरे कस्टमर केयर नंबर, पूरा आपके पास डाटा होना चाहिए, पूरी ई-बुक्स आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए कंपनी का, है ना, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आपको अपनी टीम को लीड करना है। कब तक आप अपलाइनों से मांगते रहेंगे? कब तक आप अपलाइन से बोलेंगे हमारा ये केवाईसी करा दीजिए, हमारा प्रोडक्ट निकला कि नहीं निकला ये पता करा दीजिए? कब तक आप कब अपलाइन बनेंगे? कब आप जिम्मेदारी लेंगे? कब आप जिम्मेदार पर्सन बनेंगे? आपके पास पूरी कंपनी का डाटा आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो एक बार बैठ कर एक चीज अपलाइन से ले लीजिए और फिर आप लीडर बन जाइए अपनी टीम के। टीम को लीड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेंगे उसके बाद ही आपके अंदर निखार आएगा, उसके बाद ही आप जो है लीडर बनेंगे। जब तक आप जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप कभी बड़ा लीडर नहीं बन पाएंगे। आप जब जिम्मेदारी लेंगे तभी आप जो है बड़ा लीडर यहाँ पर बन पाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक और यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करते हैं 5 मिनट और, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए जल्दी जल्दी मैं ले रहा हूँ। कोई भी कार्य पहली बार करने से पहले अपने सफल लीडर से पूछे बिना ना करें। कोई भी काम आप करते हैं तो आपके जो सफल लीडर हैं उनसे बिना पूछे आप ना करें। जैसे मान लीजिए आपको एडवर्टाइजमेंट देना है न्यूज़पेपर के अंदर, हो सकता है जो आप करने जा रहे हैं आपका अपलाइन, आपका मेंटोर, आपका सीनियर वो पहले कर चुके हैं, तो उनसे सलाह लीजिए कि मैं ऐसा नया काम ऐसा करने जा रहा हूँ, क्या मैं इस काम को करूं या ना करूं? वो बोलते हैं हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस काम को आगे बढ़ाइए। अन्यथा वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये काम बेकार है, तो उस बात को मान जाइए। क्योंकि जो काम आप कर रहे होते हैं आपकी सफलता के लिए, उन्होंने अपनी सफलता के लिए वो काम पहले कर चुके होते हैं। दूसरा, आपको न्यू ऑफिस जो है बनाना है, न्यू ऑफिस या कुछ और आपको अलग अलग जो आपको करना है, कोई भी काम एक्सवाईजेड कंपनी से रिलेटेड, एक्सटाई से रिलेटेड कोई भी काम आपको करना है, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कोई काम आपको करना है, तो एक बार अपने अपलाइन से सलाह लीजिए। जब आप उनसे सलाह लेंगे उन्हें अच्छा लगेगा कि भाई मेरा शिष्य मुझसे कम से कम पूछ रहा है,
अगर वो काम अच्छा होगा तो आपको सलाह देंगे यस आप करिए, और अच्छा नहीं होगा तो आपको सलाह देंगे ये काम इसलिए नहीं करना है। कोई भी नकारात्मक बात अपनी डाउनलाइन या कोलाइन से नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को मजा आता है, बहुत सारे लोगों को जो अपनी क्रॉस लाइन होती है ना, वैसे क्रॉस लाइन कुछ नहीं होती है, सब हमारी ब्रदर लाइन होती है, लेकिन फिर भी जो हमारे साथ में होता है उससे नेगेटिव बात करने में मजा, क्योंकि आप आगे बढ़े ये सब चाहते हैं। बात को बड़े गौर से समझिएगा, आप आगे बढ़े, जिंदगी में तरक्की हासिल करें ये सब चाहते हैं, लेकिन आप उनसे आगे बढ़े, उनसे ज्यादा तरक्की हासिल करें ये कोई नहीं चाहता। हेलो, आप जिंदगी में आगे बढ़े ये सब चाहते हैं, लेकिन आप उनसे आगे बढ़े ये कोई नहीं चाहता, ये कोई नहीं चाहता। तो मैं आपसे यहां पर एक ही बात बोलूंगा, नकारात्मक कोई विचार आपके दिमाग के अंदर आता है तो आपके अपलाइन से बात कीजिए, जो आपका अपलाइन उससे बात कीजिए। आपके दिमाग के अंदर कोई कचरा आता है, आपकी कार्बोरेटर के अंदर कोई कचरा आता है तो अपने अपलाइन के पास बैठिए, उससे सलाह लीजिए, उससे निकलवाइए कचरे को बाहर। वो लाइन में जाकर के नहीं, क्रॉस लाइन में डाउन लाइन में जाकर के नहीं। कोई कोई तो बहुत महान होते हैं, वो अपनी टीम जो दाल पर बैठे होते हैं उसी को काटना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी टीम से ही नेगेटिव बात करना स्टार्ट कर देते। आपकी टीम है यार, आप ही उसे बढ़ा रहे हो, आप ही पर नेगेटिव बात कर रहे हो, और फिर आप सोचोगे वो काम करेगी और हमारे जो है सपने पूरे होंगे, बल्ले बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव नकारात्मक बात आपको अपनी टीम या फिर क्रॉस लाइन से नहीं करना है। जो भी विचार आपके दिमाग के अंदर आते हैं, जो भी बातें आपके दिमाग के अंदर आती हैं, नकारात्मक आपकी बातें आपके दिमाग के अंदर आती हैं, तो अपनी अपलाइन से जो है आपको बात करनी, आपके अपलाइन से जो है आपको बात करना है। किसी के धन, अहंकार या परिवार से खिलवाड़ ना करें, और बिजनेस में शराब को शामिल ना करें। यानी किसी के धन, यानी कि आपको किसी ने जो है पेमेंट दिया, हो सकता है वो पेमेंट आईडी का हो सकता है वो पेमेंट शॉपी का हो, तो उस पैसे को, जिस उद्देश्य से वो पैसा आया है, मान लो आपने किसी ने आपको 4500 रुपए दिया बूस्टर कॉम्बो का, तो 4500 रुपए जिस कॉम्बो के लिए आया है वो कंपनी में जाना चाहिए, या फिर वेयर हाउस पे जाना चाहिए, या शॉपी के पास जाना चाहिए, और वहां पर उसके आईडी एक्टिवेट होकर उसका प्रोडक्ट उसको मिलना चाहिए तुरंत। किसी ने शॉपी ओपन कराने के लिए आपको पेमेंट दिया है, तो वो पेमेंट जो है शॉपी वाले, वेयर हाउस वाले के पास जाना चाहिए, कंपनी में जाना चाहिए, और उनकी शॉपी टाइम पे ओपन होना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस है, ये व्यवसाय है, जो आप करेंगे वो आपकी टीम ऑटोमेटिक करना सीख जाएगी। थोड़ी सी आपको जो है सफलता मिल जाए, अहंकार में नहीं आना। अहंकार यानी कि एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद टाइम भी हो रहा है, आप स्टोरी से बात करूंगा। एक स्टोरी, एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, बूढ़ा ब्राह्मण था बेचारा, बूढ़ा सा बिल्कुल कमजोर सा ब्राह्मण था। उससे जो है ब्राह्मण का काम होता है कि सुबह उठ करके जो है अपना पूजा पाठ करने के बाद जो है शहर पे निकल करके और घर घर जाकर के जो है भिक्षा मांगने का काम ब्राह्मण का होता है। तो वो रेगुलर जो काम करते थे, कमजोर हो गया था, उन्होंने क्या अपने घर में एक गधा पाल लिया, अपने घर में एक गधा पाल लिया। अब वो क्या करते हैं, गधे के ऊपर भगवान जी की मूर्ति रखते, एक तरफ एक थैला लटका देते, एक तरफ दूसरा थैला लटका देते, और एक तरफ आटा वाटा जो भी मतलब दान दक्षिणा उन्हें मिलती वो दोनों थैलों में डालते जाते। तो जी जाते, साथ में गधा जाता, तो गधे पे जाकर के वो जिसके घर में भिक्षा मांगने लिए जाते, वहां खड़े होकर वो बोलते भिक्षा हम दे ही। तो आदमी गेट खोलता, ब्राह्मण को देखता, नमस्कार करता, गधे के ऊपर भगवान जी की तस्वीर देखता, भगवान जी की तस्वीर को भी प्रणाम करता, और जो है दान दक्षिणा उनको डाल देता। ये सिलसिला कई कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन गधे को थोड़ा सा क्या हुआ, अहंकार आ गया। गधे ने कहा साला वजन में ढोता हूँ, लोग नमस्कार मुझे करते हैं। एक्चुअली गधे की पीठ पर भगवान जी की तस्वीर होती है, तो भगवान जी की तस्वीर को जो है लोग नमस्कार करते हैं, तो गधा को अहंकार आ जाता है कि नमस्कार मुझे करते हैं, मुझे केला दूध दही भी डालते हैं, मुझे खाना भी खिलाते हैं, चारा भी डालते हैं। तो गधे को अहंकार आ जाता है। गधा एक दिन गुस्से में आकर के ब्राह्मण को लात मार देता है, बोलता है तेरी जरूरत मुझे नहीं है, और इतना कहीं गधा आगे चला जाए। जैसे ब्राह्मण का रूटीन था, गधा भी जाता है और जाकर के जो है गेट के पास जाता है और जोर से चिल्लाता है ढेंचू ढेंचू। तो गेट खुलता है, व्यक्ति देखता है गधा है, वो डंडा उठाता है, गधे की पीठ पे जोर से मारता है, बोला भाग यहाँ से।
आगे जाता है तो एक माली पेड़ों में पानी डाल रहा होता है, वो वहां जाकर डैमेज करता है, तो पानी से लेता है लेजर से और उसके ऊपर पानी कर देता है, भाग यहाँ से। अब गधे का दिमाग खराब हो जाता है, गधे का दिमाग खराब हो जाता है कि साला यही लोग रोज मुझे नमस्कार करते थे, मुझे प्रणाम करते थे, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ? तो यही लोग मुझे लात मार रहे हैं, मुझे डंडा मार रहे हैं, मुझे पानी दे रहे हैं, कुछ खाने को नहीं डाल रहे हैं। तो उसे समझ में आ जाता है ये चमत्कार मेरा नहीं था, चमत्कार उस ब्राह्मण का था। जो चमत्कार था वो सिस्टम का था, जो चमत्कार था वो अपलाइन का था। गधा अपनी गलती को मान लेता है, वापस जाता है, फिर जो है पहले की तरह बढ़िया खुशहाल जिंदगी जीना स्टार्ट कर देता। दोस्तों अहंकार नहीं आना चाहिए आपके अंदर। अगर अहंकार आ गया तो उस गधे जैसी स्थिति आपकी और मेरी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसका क्रेडिट कुछ कोई और है दोस्तों, आप और मैं नहीं है। आप और मैं होते तो आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। तो आपको मुझे अगर छोटी छोटी सफलता मिलने के बाद अगर अहंकार आ जाता है तो दोस्तों हाल बहुत बुरा होने वाला है, समझ जाइए। अहंकार नहीं आना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि जब हम एमएलएम के अंदर आते हैं ना, जब हम छोटे से लीडर बन जाते हैं तो लोग माला डालना स्टार्ट कर देते हैं, लोग फूल डालना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें अहंकार आ जाता है जो कुछ है वो मेरी वजह से ही है। आपकी वजह से कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिस्टम की वजह से है, आपके अपलाइन की वजह से। एक बात ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी नहीं, आपके अपलाइन के बिना और सिस्टम के बिना। आप या किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको मान सम्मान मिलता है यार, आपको अपने आपको जो है ना, आपके जैसे दामाद की लोग खिदमत करते हैं वैसे अप्लायंस की टीम की लोग खिदमत करते हैं। लोग जो जैसे अपने बच्चे को रखते हैं वैसे आपको रखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक फैमिली का मेंबर लोग बना लेते हैं इस बिजनेस के अंदर। कुछ लोग क्या करते हैं, घर में जाकर के गलत निगाह डालना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से उनका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। समझ जाइए ये बिजनेस व्हाइट कॉलर का बिजनेस है बहुत। अगर इसमें अगर आपको बड़े बड़े लेवल पर जाना है, ऊंच लंबा जाना है, बड़ा चेक बनाना है, तो दोस्तों आपको जो है व्हाइट कॉलर को साथ इस बिजनेस को करना पड़ेगा। बिजनेस में शराब को शामिल ना करें अपनी टीम के अंदर। आपको या अपलाइन के साथ बैठकर या टीम के साथ बैठकर आपको जो है ड्रिंक कभी नहीं करना। बिजनेस के अंदर शराब को इंक्लूड ना करें, उसको दूर रखें। अगर आपको शौक है तो आप अकेले में उस शौक को पूरा कीजिए, लेकिन टीम के साथ या अपलाइन के साथ उस शौक को पूरा कभी नहीं करना। टीम के साथ इस चीज को दूर रखना है। और अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप देखेंगे इस इंडस्ट्री के आप बहुत बड़े लीडर जो है दोस्तों वो बन सकते हैं, बहुत बड़े बेतसबाज से आप इस इंडस्ट्री के बन सकते हैं। आप जो है यहाँ से अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है लग्जरी लाइफ यहाँ से आप जी सकते हैं, और जो आप चाहते हैं वो आपको एसआई के माध्यम से मिल सकता है। जो आप चाहते हैं वो आपको एसआई के माध्यम से मिल सकता है। जितने सपने आप देखते हैं वो सारे सपने आप एसआई से पूरे कर सकते हैं। एक ही चीज आपको बोलूंगा जाते हैं, एक ही बात आपसे बोलूंगा दोस्तों, एचएचआई आज के समय में वो क्रांति है, एसआई आज के समय में वो क्रांति है जो आपके सारे सपनों को पूरा कर सकती है। इसका प्रोडक्ट बड़ा क्रांति है। आप देखिए कितने शानदार 700 प्रोडक्ट की रेंज, हर वो प्रोडक्ट जो आपके घर में लगता है। प्लान सिर्फ 2 लोग चाहिए हमें पूरे इंडिया से, जो आपके साथ मिलकर आपके जैसे हो और आपकी सोच जैसे हो, और आपके साथ मिलकर जो है काम करें, और उनके साथ मिलकर आप काम करें और इस बिजनेस को भारत के कोने कोने में पहुंचे। सिर्फ 2 लोग चाहिए, और जैसे आप हैं, जैसा हम मानते हैं, जैसे हम मानते हैं वैसे लोग हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। काम करना स्टार्ट कीजिए, पूरा एचएचआई मैनेजमेंट आपके साथ है, पूरी लीडरशिप आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ एचएचआई ही वो कॉन्सेप्ट है जिससे आने वाले टाइम के अंदर करोड़ों के चेक मार्केट के अंदर आएंगे, उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। अगर आपने एचएचआई के ऊपर भरोसा करके, एचएचआई के ऊपर विश्वास करके अगर काम करना स्टार्ट कर दिया, 25 मार्च आपकी जिंदगी का वो दिन होगा जब आपकी जिंदगी में सपने पूरे होने स्टार्ट हो चुके होंगे। उसके अंदर आप अपनी टीम के साथ बैठिए, 25, 30, 50 लोगों के साथ उस इवेंट के अंदर जाइए। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी अगर निभा लेता है तो वहां पर अगर 25-30 लोगों को लेके जाता है, 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन फीस, 500 रुपए में आपको 630 रुपए की नॉनी फ्री, साथ में आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना,
शाम की चाय पी, साथ में इतना बड़ा इवेंट, आपको फिर क्या चाहिए, क्या चाहिए वो बताइए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलता हूँ जब भी मैनेजमेंट मुझे दोबारा आपके बीच बुलाएगा, 100% आपके बीच हाजिर